हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग सेमेस्टर फर्स्ट के मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस के सिक्स चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम पहले भी अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि ये आपका पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट थ्योरीज और उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो ऑलरेडी हम फाइव चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने मैनेजमेंट थ्योरी के ऊपर डिस्कशंस किया था, हमने बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर डिस्कस किया था, कल्चर के ऊपर कुछ डिस्कशन हुए थे, कॉर्पोरेट कल्चर पे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर बात हुई थी, एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिसीजन सिस्टम, राइट? So let's quickly start about this chapter, and this is a very short chapter, and we cover the important topics which are important from the exam perspective as well as जो एग्जाम में जो आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहते हैं, पहले ही हम कुछ वो भी कवर करेंगे जो कि एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद आवर सिक्स चैप्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिक्स चैप्टर इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। सो डिसीजंस की अगर हम बात करें तो डिसीजन इज नॉट ओनली रिगार्डिंग टू द प्रोडक्ट्स, द सेल्स, इट्स ऑल अबाउट different processes, employees, maybe technology, maybe it's finance, sales. So there are a number of things on which the company needs to make the decision. So this is about the managerial decision making, और जहाँ पे मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व, मे बी आपका अपर मैनेजमेंट हो, लोअर मैनेजमेंट हो, मिडल मैनेजमेंट हो, if anywhere the management comes into the picture, then we call it as managerial decision making. Then next comes as the process of the managerial decision making. So हम पहले भी देख चुके हैं कि हर चीज के अंदर आपका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। जब आप कोई डिसीजन भी लेते हैं, देन उसका भी अगर हम लेमन टर्म्स में या फिर अगर हम डे टू डे लाइफ की भी बात करें, तो हम जब भी कुछ डिसीजन की बात करते हैं, सो बेसिक आपका जो चलता है वो ये रहता है कि मतलब सबसे पहले आप एनालाइज करते हैं, फिर आप कुछ सोचते हैं, डिसाइड करते हैं, फाइनली आपका आउटकम निकलता है। सो सिमिलर वे में देयर इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। तो अगर इसके हम पार्ट्स की बात करें, सो इट इंक्लूड्स द सिक्स स्टेप्स। द वेरी फर्स्ट वन इज डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। Then next comes as the developing possible courses of action and alternatives, then evaluating alternatives, selecting the best alternative, implementing the decision and following up. So नाम से भी पता लग रहा है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लाइक सबसे पहले हम प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं, क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, और उसके रिलेटेड जो भी आपके पास डेटा है हम वो आइडेंटिफाई करते हैं। आपके उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं, देखते हैं कि कौन-कौन से अल्टरनेटिव्स हैं टू जस्ट ओवरकम दिस इश्यू, एंड हाउ वी जस्ट हेल्प इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ दिस सिचुएशन। देन उनमें भी जैसे सपोज आपके पास होता है कि 5 और 6 आपके पास अल्टरनेटिव्स है, देन यू नीड टू इवैल्यूएट फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव। आपको टाइम देखना है, कॉस्ट देखनी है, प्राइस देखनी है, रिस्क फैक्टर्स देखने हैं, फिजिबिलिटी देखनी है, देन यू जस्ट इवैल्यूएट ऑल द अल्टरनेटिव्स। Then based on that, we just need to select the best alternative. Then comes the implementing the decision, one of the most critical steps, जहाँ पे आप alternatives के basis पे आप जो final है वो आप decision लेते हैं। And finally is the following up. It's not like कि आपने implement कर दिया and आप simply भूल गए। It's a regular follow up because it's important कि sometimes it's a positive one or sometimes it's on the negative side. So following up is again an important step. देन नेक्स्ट कम्स इज द डिसीजन मेकिंग मॉडल्स। सो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस पे आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एंड नॉर्मली इस पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं आता है, बट स्टिल इट्स इंपॉर्टेंट कि आपके जो मॉडल्स है, मॉडल्स हर चैप्टर में आपके इंपॉर्टेंट है, सो यू जस्ट गो थ्रू दिस मॉडल एज वेल। बहुत ही सिंपल मॉडल्स हैं, देयर आर थ्री मॉडल्स। वन इज द रैशनल मॉडल, सेकंड इज द बाउंडेड रैशनल, एंड द थर्ड वन इज द कंटीजेंसी। तो रैशनल मॉडल की अगर हम बात करते हैं, तो जहाँ पे जो मैनेजर्स हैं वो अल्टरनेटिव डिसाइड करते हैं, अल्टरनेटिव के बेसिस पे वो एक अपना डिसीजन लेते हैं। अगेन द प्रोसेस इज द सेम, आइडेंटिफाइंग द डिसीजन सिचुएशन, डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव्स, जनरेटिंग अल्टरनेटिव्स, एनालाइजिंग द अल्टरनेटिव्स, सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव्स, इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग। सो इट्स क्वाइट सिमिलर वन जो भी हमने डिस्कस किया पहले। देन नेक्स्ट कम्स इज द बाउंडेड रेशनैलिटी मॉडल। सो थोड़ा सा डिफरेंस है। रैशनल मॉडल में आपने अल्टरनेटिव डिसाइड किए एंड आपने इम्प्लीमेंट कर दिया। बाउंडेड रेशनल में सिर्फ इतना सा डिफरेंस रहता है कि जहाँ पे टाइम भी बाउंडेड मीन्स आपकी कोई चीज किसी चीज से बाउंड है, एंड द बाउंडिंग फैक्टर इज अबाउट द टाइम। सो यहाँ पे आपको जो एक डिसीजन लेना है, ऐसा नहीं है आपके पास अनलिमिटेड टाइम है एंड एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, आप एक साल ले रहे हैं या 6 महीने ले रहे हैं, हियर द टाइम इज वेरी लिमिटेड and you just need to make the decision into set particular means उस टाइम ड्यूरेशन में आपको वो जो डिसीजन है वो आपको लेना है, एंड पैरेलली आपको इम्प्लीमेंट भी करना है, राइट?
सो बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि दिस इज आइडियल सिचुएशन जो होना चाहिए, बट ड्यू टू टाइम फैक्टर इट्स नॉट पॉसिबल. सो वी जस्ट समटाइम्स नीड टू skip the best possible solution or the alternative, and we just need to refer some alternative, the alternative of the alternative. Basically हमें वो alternative छोड़ के हमें दूसरा alternative opt करना पड़ता है just due to the time constraint. Then the third one is इट्स द कंटीजेंसी मॉडल. सो ये बहुत कॉमन टर्म है जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपके माइंड में होनी चाहिए कि हर प्रॉब्लम की अलग, इट्स प्योरली बेस्ड ऑन द सिचुएशंस एंड सर्टेन फैक्टर्स विच कैन बी सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल फैक्टर्स. एंड इट सिंपली स्टेट्स के कोई एक मॉडल आपका फिक्स नहीं हो सकता. जैसी सिचुएशन आएगी उसके अकॉर्डिंग यू जस्ट नीड टू डेवलप योर मॉडल, राइट? So, coming to the next topic is the centralization and the decentralization. So, नाम से भी पता लग रहा है सेंट्रलाइज मीन्स एक सेंट्रल लोकेशन पे. तो जहाँ सेंट्रलाइजेशन इज नॉर्मली अ प्रोसेस जहाँ पे जो सारी अथॉरिटी है वो एक कॉमन प्लेस पे रहती है, विच यू कॉल्ड एज द टॉप मैनेजमेंट. ऑब्वियसली टॉप मैनेजमेंट के पास आपके पास सारी अथॉरिटी रहती है, चाहे वो छोटा डिसीजन हो चाहे बड़ा डिसीजन हो. डिसीजन इज टेकन बाय ओनली बाय द टॉप मैनेजमेंट, एंड नॉर्मली छोटी ऑर्गेनाइजेशन में ही ये देखने को मिलता है. अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन जहाँ पे बड़े से लेके छोटे लेवल तक हर लेवल पे आपकी पावर या डिसीजन हर चीज की अगर हम बात करें दैट इज प्योरली डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है. बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग कंट्रीज में है, अराउंड द वर्ल्ड है, तो वहां पे आपका डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस रहता है. आई जस्ट मार्क इट इम्पोर्टेंट बिकॉज समटाइम्स इट्स आस्क्ड एज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द centralization and decentralization into the theoretical question. So in the book there is a table given जहाँ पे दोनों का डिफरेंस दिया गया है. इट्स वेरी सिंपल. सेंट्रलाइजेशन इज टेकन, डिसीजंस आर मेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट, एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज बाय द मिडल और द लोअर लेवल मैनेजर्स. सो in centralization authority is at the top management, and in decentralization it is dispersed. In centralization executive talent remains utilized resulting in the organization's stagnation, and decentralization organization incurs the high cost for keeping the specialized staff. Then centralization decision is normally delayed. Why? Because it is taken by the top management, and organizational growth and multiple factors are there. And decentralization is taken on the instant movement. नॉर्मली छोटी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है एंड डिसेंट्रलाइजेशन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस. एंड सेंट्रलाइजेशन में जो सारी अथॉरिटी टॉप मैनेजमेंट के पास रहती है सो दे आर ओवरबर्डन, बट यस इन डिसेंट्रलाइजेशन इट्स ऑपोजिट ऑफ दैट वेयर दे आर नॉट मच ओवरबर्डन. देन नेक्स्ट कम्स एज द टाइप ऑफ मैनेजरियल डिसीजंस. अब इसकी अगर हम बात करें तो आपके मल्टीपल टाइप्स के होते हैं जो हम दो क्लासेस में डिफाइन करते हैं. वन इज बेस्ड ऑन द लेवल्स एंड सेकंड इज द बेस्ड ऑन द नेचर. सो अगर हम लेवल्स की बात करें सो देयर आर थ्री लेवल्स: स्ट्रेटेजिक, टेक्निकल एंड ऑपरेशनल. एंड नेचर की बात करें तो दे आर प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड. इन दोनों में से किसी पे भी एक आपका थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है, लाइक बेस्ड ऑन द नेचर हाउ यू जस्ट क्लासिफाई द मैनेजरियल डिसीजंस. नॉर्मली दोनों पे नहीं आता है, बट हाँ कोई सा भी एक पे आ सकता है, जैसे या तो लेवल्स पे आएगा या नेचर पे आएगा. इट्स वेरी कॉमन क्वेश्चन. सो लेट्स डिस्कस बेस्ड ऑन द लेवल. हर ऑर्गेनाइजेशन के आपके तीन लेवल्स होते हैं: टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल. उसके बेसिस पे आपके जो डिसीजंस हैं वो भी आपके डिसाइड होते हैं. स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट लेता है विद अ लॉन्ग टर्म विजन. सो हर एक के अंदर तीन चार पॉइंटर्स हैं, आप जस्ट माइंड में रखिए. हम तीनों को पहले ही डिस्कस करते हैं: स्ट्रेटेजिक, टेक्निकल एंड ऑपरेशनल, राइट? सबसे पहला जो डिसीजन स्ट्रेटेजिक वो टॉप मैनेजमेंट लेता है, टेक्निकल आपका मिडल मैनेजमेंट लेता है, एंड ऑपरेशनल जो है वो मिडल लोअर मैनेजमेंट लेता है, राइट? मतलब सबसे टॉप, देन मिड एंड देन लोअर मिड. देन स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो होते हैं वो आपकी कंपनी के विजन या मिशन को लेके होते हैं, राइट? टेक्निकल डिसीजन जो होते हैं वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए होते हैं. जो ऑपरेशनल डिसीजन होते हैं वो आपके डे टू डे लाइफ ऑपरेशन को लेके होते हैं. स्ट्रेटेजिक डिसीजन आपके लॉन्ग टर्म होते हैं, टेक्निकल डिसीजन आपके मिड कह सकते हैं, ऑपरेशनल आपके जो होते हैं वो डे टू डे, मतलब इट्स अ शॉर्ट टर्म डिसीजन. ठीक है. स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, रिस्की होते हैं. टेक्निकल डिसीजंस उनको गोल्स को कैसे अचीव करना है जो टॉप मैनेजमेंट में दिए हैं वो. एंड ऑपरेशनल डिसीजंस क्योंकि वो लोअर लेवल पे है तो कम रिस्की रहते हैं, एंड इट्स वेरी सिंपल वन. सो दिस इज द थ्री कैटेगरीज, एंड आप जैसे पॉइंटर्स 4-5 पॉइंटर्स याद रखेंगे देन यू कैन इजीली जस्ट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. देन नेक्स्ट इज द बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ डिसीजंस. तो जो आपके रिपीटेटिव डिसीजंस होते हैं दैट आर द प्रोग्राम डिसीजंस, एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजंस आर समथिंग विच आर नॉट रिपीटेड वन. सो प्रोग्राम जो है वो आपका डेली एक्टिविटीज के लिए होगा क्योंकि वो डेली रिपीट हो रहा है.
बट यस आपका कुछ स्ट्रेटेजिक डिसीजन है या फिर आपका कुछ टॉप मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है लॉन्ग टर्म के लिए, दैट आर नॉट रेगुलर वन, सो दैट वी कॉल्ड एज द नॉन प्रोग्राम्ड वन, right? Then coming to the next is the importance of the managerial decision making. So importance की अगर हम बात करें, so it's effective utilization of resources, handling problems or challenges, accomplishment of the business goals, objectives, improved efficiency, promotion of innovation, creativity, and increased motivation. So these are the very basic things. Generally question नहीं आता है, so I'm not covering into details. Then next comes the IT and the managerial decision making, right? तो ये वाई आई जस्ट मार्क्ड इट इम्पोर्टेंट बिकॉज यहाँ इसमें ऑब्वियसली एमसी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे, बट यस एमसीक्यू क्वेश्चंस डेफिनेटली इसमें एक या दो क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं, इवन दो भी हम कर सकते हैं, दैट्स वाई। एंड जो 2 मार्क्स के हैं थोड़े टिपिकल वाले होते हैं वो इसमें से आते हैं, सो दैट्स वाई जस्ट मार्क्ड इट एज इम्पोर्टेंट। सो अगर हम बात करते हैं, सो आपके 5 लेवल्स के आपके डिसीजन रहते हैं। इट्स एट द एग्जीक्यूटिव लेवल, ट्रांजेक्शन लेवल, मैनेजमेंट लेवल, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड द ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। सो मेन अगर हम ऊपर के 3 की बात करें, एग्जीक्यूटिव, ट्रांजेक्शनल एंड मैनेजमेंट। सो एग्जीक्यूटिव डिसीजन जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव लेवल के मैनेजर जो है वो लेते हैं। नॉर्मली आपके जो नॉन प्रोग्राम डिसीजन होते हैं उनकी बात करते हैं, जो कि आपके लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स लेते हैं, दैट इज द वन। सेकेंड इज द ट्रांजेक्शनल। सो ट्रांजेक्शनल जो भी आपके डे टू डे रियल टाइम पे जो आपके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, चाहे वो बैच हो चाहे रियल टाइम हो, उनकी बात करें, दैट आर द ट्रांजेक्शनल लेवल डिसीजन। देन MIS। सो MIS इज सिंपली द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम which are used to make the decisions in the organization। बेसिकली मैनेजर्स के लिए रहती है, जहाँ पे वो प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स इनटू MIS। एंड अगर हम इसकी की कंपोनेंट्स की बात करें, दैट इट इंक्लूड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर्स, डेटा एंड पीपल। देन नेक्स्ट कम्स एज द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, DSS, जो कि आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है, जो कि रॉ डेटा से निकाल करके उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके इट इज यूज फॉर द एनालिसिस एंड टू मेक द इंपॉर्टेंट डिसीजंस। Then next comes as the office automation system। It basically helps to make the decisions, जो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं उनको ऑटोमेट करने के लिए, उनको हम कैसे सिस्टम में स्टोर कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, बिजनेस जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, और कम्स इनटू द पार्ट ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। सो नॉर्मली ऊपर के जो 3 पॉइंट्स है उस पर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो नॉन प्रोग्राम्ड है या स्किल्ड है वो कौन करता है, सो इट्स एग्जीक्यूटिव वन और ट्रांजेक्शन वन, और it's management one। So this is I think all about this chapter, nothing much complicated, very simple, straightforward, one or two important topics which you need to follow। And if you have any doubts or any issue, just feel free to just connect to me at ngsc.ab@gmail.com। and if you like this video, do like, do subscribe, and stay connected for further videos। Thank you so much।